Education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets knowledge and new perspective. Today in this video we will discuss about the educational psychology, its meaning and the nature of educational psychology in detail. Let's start. Educational psychology. Educational psychology is comprised of two words, education and psychology, where psychology is a science of behavior and experience and education is the modification of behavior. मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हुआ फिर कि साइकोलॉजी हुई साइंस ऑफ बिहेवियर और जो एजुकेशन है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. मॉडर्न एजुकेशन एम्स एट द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड. कि अगर हम एक मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो उसका ओवरऑल जो एम रहता है वो क्या रहता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है, कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर एज बिलो. फर्स्ट है ट्रोज व्यू. तो ट्रोज व्यू कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस. कि जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है, जो एजुकेशन की जो सिचुएशन है, उनमें जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उनकी स्टडी जो है, जो साइंस हमारी जो उनकी स्टडी करता है उन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, उसको हमने क्या कहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट व्यू. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. वही है कि एप्लीकेशन किसकी, साइकोलॉजी की, किस में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसको क्या कहा, एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट है स्किनर्स व्यू. स्किनर कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग. तो इन्होंने कहा कि वो ब्रांच है साइंस की जो किससे डील कर रही है, हमारे पास टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस के साथ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ, जिसमें टीचिंग एज वेल एज हम लर्निंग की बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम टीचिंग एंड लर्निंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एरियाज और फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. He further says that educational psychology cover the entire range and behavior of the personality related to education. तो ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, चाहे आपकी टीचिंग सिचुएशंस है, उन सब को कवर करती है कौन, आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो का व्यू. एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज. तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे पास क्या एक्सप्लेन करती है कि थ्रू आउट द लाइफ एक पर्सन ने, फ्रॉम द बर्थ टू उसकी ओल्ड एज तक या उसकी डेथ तक, जो उसने लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उनको एक्सप्लेन करती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो ये कुछ डेफिनेशन थी एजुकेशनल साइकोलॉजी की. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो एजुकेशन जो है उसका क्या नेचर है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो हाईलाइट करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को. तो फर्स्ट है इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस. जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. नेक्स्ट है इट इज़ बिहेवियरल साइंस. तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस इन द लर्निंग सिचुएशन. तो वही है कि साइकोलॉजी हमने क्या कहा, साइंस ऑफ बिहेवियर, और एजुकेशन क्या है हमारे पास, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर. तो ये एक बिहेवियरल साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में उसने क्या लर्न किया, किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसने एक्वायर किए, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ एन अप्लाइड साइंस. जो एजुकेशनल साइंस इज़ वन ऑफ द अप्लाइड ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. वही है कि अप्लाई कर रहे हैं हम साइकोलॉजी को किस में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में. तो एक अप्लाइड साइंस है ये. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल साइंस. एजुकेशनल साइंस इज़ यूटिलिटेरियन एंड प्रैक्टिकल इन नेचर. कैसे प्रैक्टिकल है, द टीचर मेक्स यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एट एवरी स्टेप. इफेक्टिव टीचिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. वही है कि हम एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, या हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो कब पॉसिबल है, जब हम एक बच्चे की साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उसके बिहेवियर की जो है स्टडी कर रहे हैं. तो वो कब पॉसिबल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की जब हमें नॉलेज है. तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस. ठीक है. नेक्स्ट है
इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस बिकॉज इट मेक्स यूज़ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड। और साइंटिफिक मेथड क्या बोलते हैं आपके पास, स्टेप बाय स्टेप या एक सिस्टमेटिक वे में हम किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। इट एम्फेसाइज रिसर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, वेरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टीचिंग, learning process, exceptional children, discipline, and school management have been and are being understood by using this method. Thus, educational psychology is an experimental science of human behavior. ठीक है, तो इसमें वही है कि एक टीचिंग लर्निंग पूरी प्रोसेस में, चाहे वो हम एक टीचिंग की बात करें, चाहे हम लर्निंग की बात करें, चाहे हम चिल्ड्रन का इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, चाहे वो एक्सेप्शनल चाइल्ड, चाहे वो पॉजिटिव साइड है चाहे नेगेटिव है, स्कूल की मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये कौन सा पार्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जब वो हम ट्रीट करते हैं कैसे, एक्सपेरिमेंटल साइंस की तरह। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज़ एन एजुकेशनल साइंस, इट इज़ ए साइंस ऑफ एजुकेशन विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन एजुकेशनल सिचुएशन। इन वर्ड्स ऑफ पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। देखो एजुकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। और अगर हम एक बात कहें तो एजुकेशन क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन एजुकेशनल सिचुएशन, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, तो इट इज़ एन एजुकेशनल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल साइंसेज। तो एजुकेशनल साइंस इट इज़ ए सोशल साइंस। कैसे, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द लर्नर फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स रिजल्ट आर एप्लीकेबल टू ऑल द लर्नर्स और एट लीस्ट टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर इन सोशल सिचुएशन। दस एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ सोशल इम्प्लीकेशंस। तो देखिए, जब हम एक ग्रुप में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, और एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की बात करें, एक क्लासरूम में बात कर रहे हैं हम, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लर्नर के ऊपर वर्कआउट करेंगे, तो इट इज़ एन सोशल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, स्टडीज दोज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर विच आर ऑफ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। वही है, जब हम किसी पर्टिकुलर लर्नर का, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज़ एन स्पेसिफिक वन, और जो एक कुछ फैक्ट्स और कुछ प्रिंसिपल को जो है स्टडी करता है, जिनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस और एक यूटिलिटी है, किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग साइंस। The science of educational psychology is a growing and developing due to the constant research in this field, or new facts about the learner and the learning process in the learning situation are coming to the forefront on account of research in this field। वही है, अगर हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करें कि हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, या हम बात करते हैं कि हमारा करिकुलम जो है कैसा होना चाहिए, सोसाइटी बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड बेस्ड होना चाहिए, डेली लाइफ से रिलेटेड उसमें जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों को। तो वही है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये एक डेवलपिंग साइंस है जो हमारे पास न्यू फैक्ट्स की रिसर्च करता रहता है कि हमें किस तरह की मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्टनेस। अब एग्जैक्टनेस देखो, इसमें हम एक एग्जैक्टनेस जैसे फिजिकल की बात करें या नेचुरल साइंसेस की बात करें, तो इस तरह की कोई एग्जैक्टनेस नहीं होती है लॉज में, क्योंकि ह्यूमन नेचर है वो क्या होता है, हमारे पास चेंजेबल होता है, सबका सेम नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट एज एग्जैक्ट एज लॉज ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज, एज ह्यूमन नेचर इज नॉट सेम, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे पास डिफरेंट तरह, चाहे वो फिजिकली ले लें, चाहे हम उसके मेंटल आईक्यू बेस पे बात कर लें, चाहे उसकी किसी एप्टीट्यूड को ले लें, एटीट्यूड को ले लें, या उसके किसी स्किल को ले लें, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं और उसके बेस पे ह्यूमन का जो नेचर है वो वेरी करता है, तो यहाँ पे एक एग्जैक्टनेस नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक डिसिप्लिन। तो जी लेसर एंडरसन इज ऑफ द व्यू दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। क्यों कहा उन्होंने इसको एकेडमिक डिसिप्लिन, एक फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं, तो इन्होंने कहा एक ये तो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ये कहा फोकस कर रहा है लर्नर के बिहेवियर पे। सेकेंड, बॉडी ऑफ फैक्ट्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द, कहाँ से रिजल्ट हुए फिर, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। रिजल्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन बी समराइज्ड और जनरलाइज इनटू प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, की कुछ चीज़ें हमारे पास जो है समअप होके आती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया फिर, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, जो कि आगे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ डेवलप ए मेथडोलॉजी बाय विच इन्वेस्टिगेशंस आर मेड, इंफॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड एंड हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज आर टेस्टेड। तो इस तरह के मेथडोलॉजी का वर्कआउट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। द मेथडोलॉजी इज यूजफुल इन अराइविंग एट द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब एजुकेशनल प्रॉब्लम्स कैसी होती, बिहेवियर स्टूडेंट का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस की, कि किस तरह से है, मेथड्स हमें किस तरह से आएंगे, स्ट्रेटेजीज हम क्या चीज़ें करेंगे, हम किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कोप अप करेंगे। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। एंड देन लास्ट आता है सबस्टांस। सबस्टांस मीन्स द इन्फॉर्मेशन, the knowledge, the principles, the methodology constituting the substance of educational psychology provide a base for educational theory or practice, ठीक है। तो इट इज़ एन अकेडमिक डिसिप्लिन, ये किसने कहा, हमारे पास एंडरसन ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ वन, इट इज़ एन साइंटिफिक अप्रोच। अब साइंटिफिक अप्रोच कैसे है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक अप्रोच। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। क्यों है, फर्स्ट है साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो करता है। नेक्स्ट है फैक्चुअल, तो ये फैक्ट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्लियर करता है। तो इट इज़ एम्पेरिकल एंड फैक्चुअल, इट्स कंक्लूजन्स आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी, तो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं जो आर यूनिवर्सल होते हैं, फॉर एग्जांपल लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल टास्क एंड मेथड फैक्टर्स हैज़ बीन फाउंड टू हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। एंड नेक्स्ट है वैलिडिटी, प्रिंसिपल्स जो होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी वो वैलिड होते हैं। दीज प्रिंसिपल हैव अचीव्ड कंप्लीट वैलिडिटी थ्रू कॉन्टिन्यूस वेरिफिकेशन एंड री वेरिफिकेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अंडर वेरिंग कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये स्टडी करता है आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, और जब हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी कर लिया तो हम कुछ प्रिडिक्शंस देते हैं। तो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग cause and effect relationship, educational psychology can predict the behavior and development of the learner, और जो predictions आती हैं can be made about learner's future in education and in professional life by analyzing his intelligence, aptitude, interest और talents। तो हम इन सब पॉइंट्स के बेस पे कह सकते हैं कि वी फाइंड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस एज इट हैज़ ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ साइंस लाइक साइंटिफिक मेथड, फैक्चुअलिटी, यूनिवर्सैलिटी, वैलिडिटी, डिस्कवरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड प्रिडिक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Thank you for watching. Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.